हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इस आईफोन के मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सारे रेफरेंसेस निकाल करके रखे हुए। अगर आप चाहते हैं कि ये रेफरेंस आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको लिखना होगा आईफोन। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस इमेज को अच्छे से आप देख लें। यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है एपिक पेन। और आप एपिक पेन ले करके एक्चुअली क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। ये मैंने साइड पे रख लिया है। इसके थ्रू आप स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस आईफोन के शेप को देखें तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल है, बट ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपको इस तरीके से राउंडेड दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अब अगर आप इसे मॉडल करने जाएंगे, तरीके से मॉडल करेंगे, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देता हूं जो मैंने ड्रॉ किया, और इसको साइड में रख देता हूं। ओके, अब सिलेक्शन टूल ले लेता हूं मैं यहां से। ऑल्ट डब्ल्यू किया ताकि मैं फ्रंट व्यू को मैक्सिमाइज कर सकूं। तो सबसे पहले मैं जो मॉडलिंग टेक्निक यूज करने वाला हूं इस मॉडल को बनाने के लिए, वो मैं बता दूं। वो मैं यूज करने वाला हूं स्प्लाइन। तो क्रिएट पैनल में आपको मिल जाएगा शेप में मिल जाएगा रेक्टेंगल। चलिए अभी इस इमेज को देखते हुए, रेफरेंस इमेज को देखते हुए, मैंने एक इस रेशियो में कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब चाहें तो एग्जैक्ट डायमेंशन जो है आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, आपको इसका एग्जैक्ट डायमेंशन मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैंने इस इमेज को रेफरेंस लेते हुए ये शेप ड्रॉ कर लिया जो कि रेक्टेंगल। चलिए इसे अब हम कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देते हैं ताकि मैं इसके कॉर्नर को राउंड कर सकूं। मॉडिफायर पे आते हैं और राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लें। तो होगा क्या, ओके डन। अब वर्टेक्स पे आते हैं। आपको यहाँ पे वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे। वर्टेक्स कहने का मतलब ये पॉइंट है। इन पॉइंट को मैंने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्स प्रेस करना है ताकि आप फिलेट ले सके। आपको सिंपली लिख देना है फिलेट। फिलेट लिखने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको राउंड कर दें। ओके डन। अब आ जाते हैं वापस स्प्लाइन पे। इस स्प्लाइन को सिलेक्ट करते हैं और एक्स प्रेस करते हैं और लिखते हैं आउटलाइन। ओके, तो ये मैंने आउटलाइन लिख दिया और उसके बाद इसको थोड़ा सा थिकनेस देते हैं इस तरीके से, आउटलाइन का यूज करें। ओके डन। अब मैं यहां से मॉडिफायर में यूज करने वाला हूं बेवल मॉडिफायर। बेवल मॉडिफायर लेने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको एक हाइट दे देता हूं इस तरीके से, और इस हाइट को कितना देना है उसके लिए मैं ये रेफरेंस यूज कर लेता हूँ जहाँ से मुझे इसका एक थिकनेस समझ आए। ओके, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से उसको हाइट दे दी। देन लेवल 2 पे आते हैं, F4 कर लेते हैं ताकि मैं इसके सेगमेंट्स को भी देख सकूं। और फिर से मैंने इसको हाइट दिया और यहाँ से आउटलाइन को थोड़ा तरीके से कम किया। ओके ठीक है, थोड़ा सा और कम करते हैं इस तरीके से, और हाइट भी थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर दिया। लेवल 3 पे आ गया, थोड़ी सी हाइट बढ़ाया मैंने और इसी तरीके से थोड़ा सा वैल्यू कम, आउटलाइन का और हाइट की वैल्यू भी कम कर, ताकि ये इस तरीके से राउंड हो जाए। ओके, तो जब मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। जब आप ऐसे वैल्यूज को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर, तो आपको कीबोर्ड पे ऑल्ट की होल्ड करके रखना है। तो जब आप ऑल्ट की होल्ड करके चेंज करते हैं तो वैल्यू बहुत थोड़ी चेंज होती है। ओके, चलिए ये तो हो गया। अभी आप देखेंगे कि हमारा शेप बन चुका है, बट वो उतना स्मूथ नहीं लग रहा है जितना आपको चाहिए या मुझे चाहिए।
ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्मूथनेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं करूँगा क्या, मैं आ जाऊँगा एडिटेबल स्प्लाइन पे और यहाँ पे इंटरपोलेशन का ऑप्शन देख रहे हैं आपको, और इसको एडेप्टिव कर दें। बस इतना ही आपको करना है। तो अभी ये जो एजेस थे ये बिल्कुल शार्प कर्व दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने बेवल दे करके रखा है तो इसमें स्मूथ अक्रॉस लेवल करते ही आप देखिए हमारा शेप कुछ ऐसा हो जाए। ओके, तो ये हो गया डन। और ठीक है, कर्व साइड अगर देखें तो आप तो अगर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से फर्क आ रहा है। लीनियर साइड्स पे मैंने इसको 1 रखा। ओके, तो अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा। ओके, अब क्या करते हैं, कंट्रोल V करते हैं ताकि मैं इसकी कॉपी बना दूं। ओके, अब इसका एक कॉपी बन चुका है। अब हम बेवल को इसका डिलीट कर देते हैं, स्प्लाइन पे आते हैं और ये जो आउटर स्प्लाइन है इसको याद करके आपको डिलीट कर दें। अब ऐसा करने से हुआ क्या, इस चीज को ये मुझे शेप भी मिल गया। ओके, और इसको अगर मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से फील हो गया। बट अभी थोड़ा फ्रंट के इमेज को देखते हैं। जब आप फ्रंट को देखते हो आपको यहाँ पे ये शेप दिखाई दे रहा है जिसमें कैमरा है। ओके, तो अभी मैं एक्सट्रूड को डिलीट करता हूँ, चलते हैं फ्रंट व्यू पे और ये शेप हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेके मैंने कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बना लिया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया। 1 प्रेस करते हैं ताकि आप वर्टेक्स मोड पे पहुंच जाएं, या आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए अभी X प्रेस करते हैं और वापस से मैं यूज करता हूँ फिलेट। तो मैंने फिलेट लिख दिया और यहाँ पे मैंने फिलेट का यूज कर लिया ताकि ये ऐसा राउंडेड हो जाए। अगर अभी आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे 2 वर्टेक्स बन चुका है। आपको दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, यूज करना है और वेल्ड कर देना है। सेम ऐसा इधर भी यूज करना है और वेल्ड करना है। अभी सिंगल वर्टेक्स है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ओके, अब Alt+A प्रेस करते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से क्लिक करके X एक्सिस पे। तो Y और Z को ऑफ कर दें और X एक्सिस पे अलाइन कर दें। ओके, तो ये तो हो गया। बट अभी हमारा ये रेक्टेंगल अगर आप देखें तो इस तरफ है और ये शेप यहाँ पे, इसको इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है Y एक्सिस पे। तो Alt+A इस पे क्लिक किया हमने और इस बार मैं Y एक्सिस भी ऑन कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया डन। अब ये दोनों शेप अलग अलग हैं, तो राइट क्लिक करें और स्प्लाइन को कर दें आप अटैच। अब अगर आप इसको एक्सट्रूड करते हैं तो आप देखिए देखा इस तरीके से यहाँ ये कैमरा की बेस बन गई। थोड़ा सा मैं इसको माउंट दे देता हूँ एक्सट्रूड का और डन। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे बैक पैनल पे काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, ताकि कॉपी हो जाए। अब ये जो फ्रंट पे या फिर आप अगर बोलें बैक पे, ये जो शेप है इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और Alt+Q प्रेस कर दिया। Alt+Q करते ही क्या हुआ, ये आइसोलेट हो गया। मतलब अब आपको केवल सीन में यही ऑब्जेक्ट, बाकी सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो गए। ठीक है, वापस से फ्रंट व्यू पे आ गया मैं और इसे एक्सट्रूड को जो मैंने दे करके रखा हुआ है मॉडिफायर डिलीट कर दिया। इसमें ये जो मैंने स्प्लाइन बनाया इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी स्प्लाइन पे आके डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में यहाँ पे ये राउंडेड जो कैमरा के लिए स्पेस है वो तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल बनाया ताकि वो स्क्वायर बने और इसका यूज करके मुझे राउंडेड रेक्टेंगल तैयार कर। तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। ओके, 1 प्रेस करते हैं अगेन वर्टेक्स के लिए
एक्सप्रेस करते हैं ताकि मैं फिलेट ले सकूं और कुछ इस को राउंड कर दूं। तो ये जो राउंडनेस है ये मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, स्केल टूल लेते हैं, थोड़ी सी स्केलिंग करते हैं, ऐसा। डन। राइट क्लिक, अटैच, और अभी आप देखें तो जैसे ही मैंने इसको अटैच किया ये एक हो चुके हैं, बट दिक्कत ये है ये शेप कुछ इस तरीके से है। तो कंट्रोल Z करता हूं मैं, और अभी क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट A, इसको भी अलाइन कर लेते हैं, बट इस बार मैं केवल Y एक्सिस पे अलाइन कर रहा हूँ, X पे मैंने नहीं किया। इस एरो को ध्यान दिए और अलाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी राइट क्लिक, अटैच, तो आप देखेंगे कि हमने ये शेप बना लिया है। बाकी जो भी हिडन ऑब्जेक्ट था वो शो होने लगा। अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो आप देखेंगे ये कैमरे के लिए स्पेस छोड़ दिया है। ओके, ठीक है, चलिए अभी इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और ओके, एक्सट्रूड को डिलीट कर लेते हैं। इस बार मुझे स्प्लाइन से ये शेप नहीं चाहिए, तो डिलीट कर दिया और केवल ये राउंडेड रेक्टेंगल लेके आगे बढ़ा। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिए, मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा शिफ्ट के साथ ड्रैग कर। मैं ये कर रहा हूं ना, आप ध्यान दीजिए, मैं स्प्लाइन मोड में रह करके मैंने इसको एक कॉपी क्रिएट किया। देन इसको थोड़ा जूम करूं तो और बेटर वे पे दिखा, तो आपको इसमें ये बेजल दिखाई देगा, ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए तरीके से शूट हो रहा है। तो स्केल टूल लेते हैं, फ्रंट पे आके थोड़ा सा मैं इसको ऐसा स्केल करता हूं। ओके, डन। और इसके बाद मॉडिफायर लिस्ट से मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अप्लाई कीजिए क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप C प्रेस करते हैं तो CRO सिंपली आपको लिखना है क्रॉस सेक्शन। जैसे आप क्रॉस सेक्शन टाइप करते हैं, इस तरीके से लाइंस के थ्रू वो शेप जुड़ जाता है। स्प्लाइन पे आते हैं, इस बटन को ऑन कर देते हैं ताकि क्रॉस सेक्शन का रिजल्ट भी मुझे दिखाई दे। अब इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, बाहर वाले शेप को, फ्रंट पे आते हैं और शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं ताकि उसकी एक कॉपी रेडी हो जाए। ओके, डन। फिर से शिफ्ट के साथ मैंने स्केल किया और ये जो शेप बना है, अभी जो मैंने स्केल किया तो जो शेप अंदर कर। अगर आपको ये फास्ट लगे तो आप ध्यान से देखने के लिए वीडियो को प्रॉपर स्लो करके पॉज करके देखें। अभी ये क्रॉस सेक्शन अप्लाई है और इस पे अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ सरफेस मॉडिफायर। ठीक है, तो सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पे सरफेस, और सरफेस लिखने पे अगर एक बार में ये नहीं आता है फिर से टाइप करें सरफेस। तो जब तक आपको केवल सरफेस मॉडिफायर ना मिल जाए तब तक आपको अप्लाई करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये शेप है तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे प्लेस होल्ड का ऑप्शन जिसको मैं 0 कर दिया। बाकी स्टेप आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर दें, 10 कर दें। ओके, अब इसको मूव कर देते हैं इस जगह। ओके, अब मुझे यहाँ पे कैमरा के लिए स्पेस फ्री करना है, तो फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं ताकि इसकी एक कॉपी बन जाए। सरफेस को डिलीट कर देते हैं और क्रॉस सेक्शन मॉडिफायर भी डिलीट करते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो आउटर का स्प्लाइन है वो डिलीट करने वाला हूँ। उसके बाद इस स्प्लाइन को डिलीट करने वाला हूँ, अगेन इसको डिलीट करने वाला हूँ, केवल सबसे इनर का जो स्प्लाइन है उसको बचा के मैंने रख लिया। डन। Alt+Q कर देते हैं ताकि आइसोलेट हो जाए और आपको केवल यही शेप। अब मुझे ये कैमरा के सर्कल रेडी करना। अगर आप ध्यान से देखें इस तरीके से सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने ये सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ किया ताकि मॉडिफायर पे आते हैं और थोड़ा रेडियस पे और काम करते हैं। आप ध्यान दें मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं इस राउंडनेस के अकॉर्डिंग को रेडियस दे रहा हूँ।
ओके, ठीक है। अभी इधर मूव कर लेते हैं, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इधर, ओके, और फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इधर, ओके। ऑल्ट प्लस ए करते हैं, ऑल्ट प्लस ए करके आप इसके साथ अलाइन कर दें, और केवल मैं इसको वाई एक्सिस पे अलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फ्लैश का देखेंगे या फिर जो भी सेंसर है, और इसी तरीके से नीचे ये ब्लैक कलर। तो सेम सर्कल को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और स्केल टूल का यूज करके थोड़ी इसकी स्केलिंग कम कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट प्लस ए करते हैं ताकि मैं इसको इसके अकॉर्डिंग पे अलाइन कर सकूँ, ओके। और आई थिंक ये बॉटम अलाइन है, तो क्या करता हूँ, ऑल्ट प्लस ए क्लिक किया मैंने, वाई एक्सिस को आप मिनिमम और मैक्सिमम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैंने इसको मिनिमम कर दिया दोनों को, तो आप देखेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग अलाइन हो। सेम ऐसा इधर एक कॉपी रखते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया, ऑल्ट ए, और इसको इसके साथ अलाइन करता हूँ। तो इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया, तो ये इसके साथ ऐसा अलाइन, मैक्सिमम करंट ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम टारगेट ऑब्जेक्ट, ओके। अब इतना होने के बाद इन सबको मैं अटैच कर, राइट क्लिक अटैच। हाँ, अटैच करने से पहले अगेन, अभी ये सब इधर है, पहले तो मैं इन सबको अटैच कर लेता हूँ। तो कन्वर्ट टू टेबल स्प्लाइन किया क्योंकि वो सर्कल था, राइट क्लिक अटैच किया, और इन सबको बारी बारी में। अब ऑल्ट ए करते हैं ताकि मैं इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकूँ, और वाई एक्सिस पे मैं सेंटर सेंटर करके अलाइन कर, डन। राइट क्लिक अटैच, और यहां से मैं दे देता हूँ टूल मॉडिफायर, डन। ऑल्ट प्लस क्यू प्रेस करते हैं ताकि जो आइसोलेट मॉडल है वो दिखने लगे, और इसको मैं यहां पे सेट कर, ओके, ये हो गया डन। अब कैमरा का जो बाकी प्रोसेस है वो रेडी करना है, फिर से इसकी एक कॉपी, ओके, एंड देन शूट को अभी डिलीट। स्प्लाइन पे आते हैं, ये आउटर स्प्लाइन नहीं चाहिए मेरे को, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। बस इस पर मैं देने वाला हूँ बेवल मॉडिफायर। बेवल देने के बाद बेवल की वैल्यूज पे आते हैं, और जो हाइट है वो मैं सेट करता हूँ ऑल्ट के साथ, ज़्यादा बेवल ना रहे बाहर, ओके। और इसके बाद ये जो लेवल 2 का आउटलाइन है उसको सेट किया मैंने, और ये जो हाइट है तो कुछ तो सेट किया, और कर देते हैं 0, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ से मैं स्मूथ अक्रॉस लेवल ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, बस ये दो के साथ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो कन्वर्ट टू टेबल पॉली कर लेते हैं। पॉलीगन पे चलते हैं, इस पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, वैसा ही इस पॉलीगन रो सिलेक्शन करते हैं ताकि ये ऐसा सिलेक्ट हो जाए, और फिर डिलीट कर दो। अब आपको मिल चुका है ये बॉर्डर। दोनों बॉर्डर को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और टैप, ठीक है। अब इसको मूव करके रख दें आप यहाँ, तो ये भी हो गया। अब लोगो बनाना बाकी है, और ये बटन बनाने बाकी है, ठीक है। तो चलिए अभी जिस तरफ कैमरा है उस तरफ ये दो बटन है तो रेडी कर लेता हूँ। तो चलते हैं रेक्टेंगल पे, लेफ्ट व्यू पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे कैमरे के जस्ट नीचे इस जगह पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ।
कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, 1 प्रेस करते हैं, वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, X प्रेस करके ले फिलेट और इसको राउंड कर दें। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे वर्टेक्स डबल हो चुके हैं, तो दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, फ्यूज और वेल्ड कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी फ्यूज और वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे दे देते हैं हम बेवल मॉडिफायर। तो मॉडिफायर लिस्ट पे आके लिखते हैं बेवल। बेवल देने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको यहाँ सेट कर लेते हैं, ऑल्ट ए प्रेस करते हैं ताकि मैं इसको अलाइन कर सकूं और वाई एक्सिस सेंटर अलाइन कर। तो एक ऑब्जेक्ट इधर बन गया और एक ऐसा ही शिफ्ट के साथ ड्रैग कर एक यहाँ बना लें। ओके, अभी सेलेक्ट कलर मैं कर देता हूँ ग्रे। ओके, और तो मिनिमाइज करते हैं डिफॉल्ट शेडिंग को, या फिर यहाँ पे आप देखिए स्टैंडर्ड को आप हाई क्वालिटी करके देखिए, हमारा ये मॉडल को ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमने ये बटन्स बनाए वैसे ही नीचे यहाँ पे स्पीकर के लिए स्पेस देना है। तो ये हो गया डन। और ये जो मैंने बना करके रखा हुआ है इस लाइन से, जो सबसे पहले फ्रंट स्क्रीन बनाया, इसको क्या करते हैं, इसकी भी एक कॉपी लेते हैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करके, और इस वाले कॉपी में से स्प्लाइन पे चलते हैं और ये स्प्लाइन को मैं डिलीट कर दूँ ताकि बिल्कुल फ्लैट ऐसा फील हो जाए। इसको मूव करके इसे थोड़ा ऐसा से। ओके, अब मूव करके ग्रिड के ऊपर ले आते हैं। ज़्यादा बेटर तरीके से रखना चाहते हैं फ्रंट व्यू पे आके इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लें। ठीक है, चलिए अब आपको एक टर्न टेबल शो कर देता हूँ अपने मॉडल का। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको टॉप पे आ जाना है और इस मॉडल को मैं बना देता हूँ ग्रुप, नाम दे देता हूँ आईफोन। ओके, अफेक्ट पावर्ट ओनली पे चलते हैं, यानी हायरार्की पैनल अफेक्ट पावर्ट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर पे सेट करना है XYZ के। तो उसके लिए यहाँ पे X की वैल्यू है जिसको 0 कर देता हूँ, Y की वैल्यू है इसको भी 0 कर देता हूँ, Z की वैल्यू को मैं जैसा है वैसा छोड़ ग्रिड के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें डन हो गई। अब सर्कल ले लेते हैं, टॉप से मैं इसी को सेंटर लेते हुए सर्कल रेडी कर लेता हूँ। मॉडिफायर सर्कल का जो रेडियस है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं ऊपर सेट कर देता हूँ यहाँ तक। अब हम लेंगे कैमरा, तो क्रिएट पैनल, कैमरा पे आ जाते हैं। अलग अलग कैमरा है यहाँ पे, मैंने यूज़ कर लिया फिजिकल कैमरा, और इसमें टारगेटेड मैंने चेक करके रखा हुआ है। यहाँ से मैंने कैमरा को कुछ क्रिएट किया। ओके, अब ये जो टारगेट पॉइंट है कैमरा का, इसकी जो X वैल्यू है इसको मैं 0 करता हूँ, Y वैल्यू को भी 0 करता हूँ ताकि बिल्कुल ग्रिड के सेंटर पे। और कैमरे को एनिमेशन मेन्यू पे आके कंस्ट्रेंट, और मैं दे देता हूँ पाथ कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देता हूँ इसके पाथ को। अभी आप देखेंगे हमारा कैमरा इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही आ रहा है। अब C प्रेस करते हैं ताकि मैं कैमरा व्यू पे, शिफ्ट F फ्रेम के लिए से आप क्लिक कर दें। शिफ्ट F करते ही आप फ्रेमिंग में देख पाएंगे, बट आप देखेंगे कि हमारा जो कैमरा है उसका फोकल लेंथ ऐसा है कि हमारा जो आईफोन उसमें पूरी तरीके से कवर नहीं। मॉडिफायर पे चलते हैं, ऑल्ट W कर लेते हैं ताकि मैं कैमरा को क्लिक करके कैमरा सेलेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक व्यू हमारा कैमरा व्यू है। अगर कैमरा व्यू अवेलेबल नहीं है तो आप C प्रेस कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे से मैं यूज़ करने वाला हूँ फोकल लेंथ जो 40 है, या आप यहाँ पे देखेंगे प्रीसेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप चेंज करते हैं तो देखिए कुछ फर्क आपको यहाँ पे देगा। ओके, तो अभी मैंने 35 mm ही रखा हुआ है, बट ये फोकल लेंथ को
ए, और अब तो इस सर्कल पे भी वर्क कर सकते। ओके, ऑल डब्ल्यू प्ले करते हैं एनिमेशन को, तो आप देखेंगे हमारा ये जो आईफोन का मॉडल है थोड़ा बहुत अभी ये सही प्रोपोर्शन में नहीं है, पर अगर आप प्रॉपर स्केलिंग करें और सही तरीके से रेफरेंस क्रिएट करें, यू कैन क्रिएट बेटर देन। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एक प्रोडक्ट मॉडलिंग किया आईफोन का, और इसमें मैंने स्प्लाइन मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ी मुझे पॉलीगन यूज़ करनी, पॉलीगन का यूज़ किया, फिलेट का यूज़ किया, इसके अलावा मैंने बेवल का यूज़ किया। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी एक्सट्रूड का, वहाँ पे एक्सट्रूड यूज़ किया। राइट क्लिक करके मैंने अटैच का यूज़ किया ताकि एक स्प्लाइन दूसरे स्प्लाइन के साथ जुड़ सके। तो ऐसे बहुत सारी लर्निंग आपको इस वीडियो से मिली है। चलिए अब आपकी बारी है, आप इस मॉडल को क्रिएट करें। उसके बाद मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे अब मॉडलिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे और अच्छे मॉडल्स तैयार करेंगे। चलिए यार, वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरीके के वीडियो इस चैनल लगातार लेकर के आता रहूँगा ताकि आप बहुत जल्द TDS Max बहुत अच्छे से सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला। धन्यवाद।